नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार सैन कोचिंग क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। हमने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को फिल्मों में या बुकों में बहुत ही कूल या खलनायक बताया गया है, लेकिन इसी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कुछ अच्छाई भी थी, या कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ जो कार्य किए जो जनता के हित में किए थे और प्रजा के संरक्षण में किए थे। आज उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1292 में दिल्ली की गद्दी में बैठे थे तथा जब गद्दी में बैठे थे तो उस वक्त मंगोलों से भारत का खतरा था। मंगोल वही कूद देती थी जब किसी प्रदेश पे हमला करती तो वह 50% जनसंख्या तबाह कर देती और वहां पर जो धन संपत्ति सबको लूट लेती। अब ये सोचो, अगर मंगोल भारत पे हमला करते तो ऐसा कोई शासक भी नहीं था कि मंगोलों से क्या सुरक्षा कर सके। लेकिन सुल्तान ने क्या मंगोलों से भारत की रक्षा की थी, इसलिए नहीं की थी कि वो राज्य कर सके, अपने स्वार्थ के लिए नहीं की थी, भारत की रक्षा की, भारतवर्ष की रक्षा की थी, मंगोलों से क्या प्रजा की रक्षा की थी। दूसरा पॉइंट बताता है, उसने जो चराई कर तथा आवास कर जो उस वक्त 12वीं शताब्दी में जो किसानों से चौधरी जैसी जाति थी जो खोज जैसे मुकदमे करती थी, वो क्या किसानों से चराई कर देता, आवास कर देती थी। ये कर जो चौधरी जैसे जाति थे उनको खुद को अपनी जेब से देने पड़ते थे, लेकिन वो ऐसा न कर किसानों से लेते थे तथा वो पैसे राजा को न देकर खुद अपनी जेब में भरते थे। लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आवास कर और चराई कर हटाए गए तथा हुक्म है खोटी और किस्मत है खोटी, ऐसे भी क्या कर उन्होंने हटाए थे। तो उन्होंने किसानों के हित में कार्य किए थे तथा किसानों ने अपनी उपज का सिर्फ 50% हिस्सा ही राज्य को देने के, वो भी उपज और नकदी के आधार पर। उन्होंने बिचौलिया जो लगामखोर जो होते ना उनको भी पकड़ रखा था, उन पर भी पकड़ रखी थी, जो किसानों से क्या और अधिक कर न लगाए थे। 1303 में सीरी की लड़ी मतलब मंगोलों के जीतने के बाद बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी। उसमें बाट के तोल है उनको क्या मतलब निर्धारित किया था, कोई भी फसल उपज है उनको क्या इससे ज्यादा क्या आप नहीं बेच सकते थे, जनता के हित में कार्य किया था। कई जैसे गेहूं है तो वह मूल्य ज्यादा था तो कई कम था, तो एक साधारण या पैमाना मूल्य किया था सुल्तान ने। इतना कुछ मतलब जनता की भलाई करने के बाद में भी जनता और प्रजा की भलाई में सुल्तान को मतलब इतना क्रूर क्यों बताया गया था, इसके दो कारण थे। सुल्तान के बारे में जानकारी दो ग्रंथों में मिली, पद्मावत और एक सिपाही वार्ता। ये दोनों ग्रंथ सुल्तान के जीवनी से मतलब 250 साल बाद में 300 साल बाद में लिखे गए थे, वास्तविक नहीं, एक काल्पनिक ग्रंथ है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा। मैं आपको बताता हूँ, मलिक मोहम्मद जायसी और अलाउद्दीन खिलजी की कुछ दुश्मनी भी रह चुकी है। जो सुल्तान थे ना, वो गंगा जमुना के दोआब क्षेत्रों पर जो सूफी संत फकीर होते ना, वह अनुदान होता था, वह कर मुक्त किया था, पहले ऐसा था। लेकिन सुल्तान ने वो क्या खत्म कर दिया। तो मलिक मोहम्मद जायसी थे, वो सूफी धारा के थे, इससे उनसे क्या अलाउद्दीन खिलजी से अनबन हो गई। तो इसलिए अपने ग्रंथों में लिखते थे कि अगर सुल्तान युद्ध की तैयारी करते थे एक बार स्वयं भगवान इंद्र भी डर जाते थे। तो असल जिंदगी में सुल्तान ने जनता तथा प्रजा की बहुत ही भलाई की तथा कुछ कर और नियम भी बनाए थे जो आज भी आधुनिक जीवन और वास्तविक में दिखे जाते हैं। आज भी सदी में वो जो नियम बनाए जाते, जैसे कि जो तोल का बाट है वो निर्धारित किया, एक पैमाना था, एक निर्धारण मूल्य रखा था। जो बाजार में किसी भी वस्तु का एक मूल्य रखना चाहिए था, वो सुल्तान ने कार्य देश हित में किया था। तथा घोड़ों को दागने की प्रथा, जो मुफ्त खोरी होते थे ना, जो मुफ्त खोरी करते थे उनको भी उन्होंने अच्छी पकड़ रखी थी, जिससे क्या किसानों पर भी बोझ न पड़े और जनता पर भी बोझ न पड़े। तो ऐसे देश अपने राज्य में हित में कार्य किए थे उन्होंने। और उसने स्थायी सेना रखी, सेनाकों में उचित नकद या जमीन देने जैसे भी उसने फैसले किए थे। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के 5 महत्वपूर्ण तथ्य, या जो कह सकते हैं एकदम